अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आप लोगों के साथ मेमन क्यूजीन की एक बहुत ही फेमस डिश जिसका नाम ढोकड़े है उसकी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये विंटर्स में स्पेशली तैयार की जाती है। मेमनों की दूसरी जमातों में शायद इसे मछली मुठिया या बाजरे आटे की मुठिया के नाम से भी पहचाना जाता है। मेरी मेमनी रेसिपीज़ की तकरीबन सब तमाम वीडियोस के नीचे कमेंट्स में मुझे ढोकड़े की फरमाइश की गई है, बट मैं इसे 3-4 साल से इसीलिए डिले कर रही थी क्योंकि ये एक ऐसी रेसिपी है जो फैमिली टू फैमिली वेरी करती है। इसमें मुठिया का साइज़ या टिक्की का साइज़ डिफरेंट हो सकता है। इसमें सब्ज़ियां आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा या फिर अपनी पसंद के मुताबिक सब्ज़ियों को चेंज कर सकते हैं। हरी मिर्च या लाल मिर्च का इस्तेमाल मैं इसमें जितनी भी वेरिएशंस मुझे आइडिया होंगी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करती जाऊँगी। आप अपनी फैमिली के टेस्ट बड के हिसाब से इसे रेडी कर लीजिएगा। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं मछली की प्रिपरेशन कर रही हूँ। मैंने लिया है आधा कप दही। इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ 1 चाय का चम्मच अदरक का पेस्ट, 1 चाय का चम्मच लहसुन का पेस्ट, आधा चाय का चम्मच या हस्बे जायका नमक, 1/4 चाय का चम्मच से लेकर आधी चाय का चम्मच तक हल्दी पाउडर, 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चाय का चम्मच भुना कुटा धनिया, आधा चाय का चम्मच भुना कुटा ज़ीरा, 1/4 चाय का चम्मच से आधा चाय का चम्मच तक गरम मसाला पाउडर। तमाम चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। अगर आपका दही खट्टा नहीं है तो फिर आप इसके अंदर 1 खाने के चम्मच के बराबर सिरका या फिर लेमन जूस ऐड कर लीजिए। मसाले को मिक्स करने के बाद मैंने इसके अंदर तकरीबन आधा किलो सुरमई फ़िश डाली है। मसाले को अच्छी तरह से हाथों की मदद से फ़िश के पीसेस के ऊपर लगा दीजिए और इसे तकरीबन 15 से 20 मिनट कम अज़ कम मैरिनेट होने के लिए छोड़ दीजिए। अब एक पैन में मैं 2 से 3 खाने के चम्मच के बराबर तेल ले रही हूँ। अब इसमें आप आधा चाय का चम्मच साबुत ज़ीरा डालकर इसका बघार दे दीजिए। जैसे ही ज़ीरा कड़कड़ाने लगे इसके अंदर आप मछली के पीसेस को रख दीजिए और जितनी भी मैरिनेशन आपके पास लेफ़्ट ओवर है वो तमाम मैरिनेशन इसके साथ मछली के पीसेस के ऊपर लगा दीजिए। मछली को कुछ देर के बाद साइड टर्न कर कर भी कुक कर लीजिए और इसे इतनी देर तक कुक करना है कि मसाला तेल से अलहदा हो जाए। अब मैं आपको फ़िश की वेरिएशंस बता देती हूँ। कुछ लोग पसंद करते हैं कि ये थोड़ी सी ग्रेवी के साथ हो, कुछ लोग जिस तरह से मैं इसका मसाला बिल्कुल ड्राई कर कर बना रही हूँ ऐसे बनाते हैं और कुछ लोग बिल्कुल क्रिस्पी फ्राइड फ़िश तैयार करते हैं। अगर आप इसे ड्राई नहीं करना चाहते तो थोड़ा सा पानी ऐड कर कर इसकी ग्रेवी सी बना लीजिए और अगर आप इसे क्रिस्पी फ्राइड बनाना चाहते हैं तो दही का इस्तेमाल मत कीजिए। लेमन के साथ तमाम मसाले फ़िश के पीसेस के ऊपर लगाइए और इसी तरह से तेल के अंदर इसे कुक कर कर अलहदा रख दें। फ़िश को अलहदा प्लेटर में ही सर्व कीजिएगा क्योंकि बहुत से लोग बगैर फ़िश के ही ढोकले को एंजॉय करते हैं। कुछ लोग फ़िश को फ्राई करने के बाद उसका रिमेनिंग ऑयल ढोकले की ग्रेवी में शामिल कर देते हैं। इस तरह से फ़िश का अरोमा ढोकले की ग्रेवी में भी शामिल हो जाता है। अब इसकी ग्रेवी प्रिपेयर करने के लिए एक बड़ा पैन लेना है। इसके लिए बड़े पतीले की ज़रूरत पड़ेगी। मैंने इसमें तकरीबन 1 से सवा कप तक तेल शामिल किया है। इसके अंदर मैं 1 कप चॉप्ड की हुई प्याज शामिल कर कर इसे इतनी देर तक कुक कर रही हूँ कि वो थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। 1 चाय का चम्मच साबुत ज़ीरा, 1 खाने का चम्मच लहसुन का पेस्ट, 1 खाने का चम्मच अदरक का पेस्ट। मैंने स्मॉल स्पून इस्तेमाल किया है इसलिए मैंने डबल क्वांटिटी ऐड की है। इसे भी आप प्याज के साथ इतनी देर कुक करें कि प्याज का रंग तब्दील होने। इसके बाद मैंने इसके अंदर शामिल किए हैं 5 से 6 आलू जिन्हें छोटे क्यूब्स में कट कर लिया है। इसे भी तेल में 1 से 2 मिनट के लिए अच्छी तरह भून लें। इसके बाद मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ 1 कप मटर के दाने और 1 कप ग्वार फली। मैंने इसमें ज़्यादा सब्जियों का इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि मेरी फैमिली में ज़्यादा सब्जियां नहीं पसंद की जाती हैं, बट ओखाई मेमन जमात में आई थिंक सब्जियों का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। आप इसमें कोई भी सब्ज़ी इस्तेमाल कर सकती हैं और क्वांटिटी और रेशो भी कम या ज़्यादा अपनी फैमिली के टेस्ट के हिसाब से किया जा सकता है। इसमें पालक का भी इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप पालक ऐड कर रहे हैं तो वॉश कर कर इसे चॉप कर लीजिएगा और जिस वक्त मैं बैंगन इसमें ऐड कर रही हूँ उस वक्त पालक भी इसमें शामिल कर दीजिएगा। इसमें आप डिफरेंट वेरिएशंस के बीन्स भी यूज़ कर सकते हैं। सब्जियों को थोड़ा सा भूनने के बाद मैंने इसे कवर कर कर तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए छोड़ दिया था और इसके बाद अब मैं इसमें सीजनिंग्स ऐड कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने इसमें शामिल किया है नमक हस्बे जायका, 1 चाय का चम्मच हल्दी पाउडर, 2 चाय का चम्मच धनिया पाउडर, 1 चाय का चम्मच भरकर लाल मिर्च पाउडर। मैं लाल मिर्च का पाउडर इस्तेमाल कर रही हूँ, बट कुछ लोग इसमें हरी मिर्च का पेस्ट इस्तेमाल करते हैं। इवन आप इसमें अदरक, लहसुन, हरी मिर्च और थोड़ा सा हरा धनिया वगैरह एक साथ पीस कर या कुचल कर भी इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। उससे इसके अंदर बहुत अच्छा अरोमा भी आएगा और कलर भी ऐड होगा।
मसाले को हल्का सा मिक्स करके सौते करने के बाद 1 से 2 मिनट के बाद मैंने इसके अंदर शामिल किए हैं 5 टमाटर, जिनकी मैंने पेस्ट बना लिया है, और इसे भी मैं अच्छी तरह से सब्जियों के साथ मिक्स कर रही हूँ। और अब मैं इसे कवर कर कर हल्की आंच के ऊपर कुक होने के लिए छोड़ रही हूँ, इतनी देर के लिए जब तक कि टमाटर और मसाले अच्छी तरह से भून जाए और तेल अलहदा होने लगे। ढक्कन हटाकर आप इसे थोड़ा सा मिक्स कर लीजिए और इसके बाद इसमें शामिल कर रही हूँ 2 बैंगन और 1 कप उबले हुए सफ़ेद चने। मैंने सफ़ेद इस्तेमाल किए हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग इसमें काले चने का इस्तेमाल करते हैं। छोटे वाइट लोबिया का यूज़ किया जाता है। इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। इसे मिक्स कर कर तकरीबन आधे से 1 कप तक पानी शामिल करें और इसे कवर करके इतनी देर कुक करना है जब तक कि सब्जियां हाफ़ डन हो जाएं। बिल्कुल गलाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब हम इसे मज़ीद कुक करेंगे तो बिल्कुल मैशी हो जाएंगी। आलू अब तकरीबन गलने वाले हैं, इस वजह से मैं इसके अंदर पानी शामिल कर रही हूँ। मैंने तकरीबन 5 से 6 कप तक इसमें पानी शामिल किया है और थोड़ा सा हरा धनिया। अब इस पानी को जब तक बॉयल आता है हम इसकी टिकिया की प्रिपरेशन कर लेते हैं। सबसे पहले मैं बना रही हूँ मीठे ढोकड़े, जो बहुत कम फैमिलीज़ बनाती हैं। इसके लिए एक प्याले में मैं ले रही हूँ 2 कप लाल चक्की का आटा या होल व्हीट फ्लावर, और इसमें 2 से 3 खाने के चम्मच तेल शामिल कर कर इसे अच्छी तरह से मसल लें ताकि आटा और तेल अच्छी तरह मिक्स हो जाए। इसके बाद इसे मीठा करने के लिए मैं यहाँ पर गुड़ की शक्कर का इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन इसके अंदर आप रेगुलर शुगर या फिर आप गुड़ के साथ चाशनी प्रिपेयर कर कर वो भी ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर 1 कप शक्कर का इस्तेमाल किया है। उसे मिक्स करने के बाद मैंने पानी ऐड किया है और इसे अच्छी तरह से गूँध लिया है। आटे को गूँधने के बाद आप इसकी सेम साइज़ की टिकिया बना लीजिए। वीडियो में बताए हुए तरीके के मुताबिक ज़्यादा पतली बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं बना रही हूँ बाजरे की मुठिया या फिर टिकिया। इसके लिए मैंने लिया है 2.5 कप बाजरे का आटा, आधा कप चॉप्ड हरी प्याज, 1/4 कप चॉप्ड हरा लहसुन। हरे लहसुन के सीज़न में हम मेवन फैमिलीज़ इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। 1 खाने का चम्मच ताज़ा मेथी के पत्ते, 1 खाने का चम्मच हरा धनिया, 1 खाने का चम्मच पुदीना, 2 से 3 बारीक चॉप की हुई हरी मिर्च, 1 चाय का चम्मच नमक, आधा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चाय का चम्मच या अपने टेस्ट के हिसाब से लाल मिर्च पाउडर। तमाम चीज़ों को पहले अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए ताकि तमाम मसाला आटे में अच्छी तरह मिक्स हो जाए। इसके बाद मैंने इसमें ऐड किया है 2 से 3 खाने के चम्मच तेल के, और इसे भी मैं आटे के साथ अच्छी तरह पहले मिक्स कर रही हूँ। आटे को गूँधने के लिए मैंने छाछ का इस्तेमाल किया है। खट्टे दही को पानी के साथ फेंट कर थोड़ा सा पतला कर लीजिए और इसके साथ आप इस आटे को गूँधिए। अदरवाइज़ अगर आप सिर्फ सिंपल पानी से इसे गूँध रहे हैं तो इसके अंदर इमली का पेस्ट या फिर आप थोड़ा सा सिरका ऐड कर सकते हैं। आटे का थोड़ा थोड़ा पोर्शन लेकर आप इसे सख्त आटा गूँध लीजिए। कुछ लोग इसमें काले चने थोड़े से चॉपराइज कर कर भी ऐड करते हैं। इसे आप अपनी पसंद के हिसाब से या तो इस तरह मुठिया की शेप या फिर इस तरह से कटलेट टाइप शेप दे दीजिए और इसमें फिंगर्स के इम्प्रेशंस बना दीजिए। जब पानी को बॉयल आ जाए तब आप एहतियात के साथ पहले इसमें लाल आटे वाली टिक्कियाँ डाल दीजिए। कोशिश कीजिएगा कि पानी की क्वांटिटी इतनी ज़्यादा हो कि तमाम टिक्कियाँ अंदर डूब जाएं। इसके बाद ऊपर आप बाजरे आटे की टिक्कियाँ डाल दीजिए और इसे तकरीबन 20 से 30 मिनट के लिए कुक करना है। बर्तन फैला हुआ होना चाहिए, टिक्कियों के ऊपर तक पानी आना चाहिए और इसे बिल्कुल कंप्लीट ड्राई कर कर कुक नहीं करना है। इसकी ग्रेवी कुछ देर के बाद मज़ीद गाढ़ी हो जाएगी। इसके बाद इसमें स्पून का इस्तेमाल मत कीजिएगा। जिस तरह से हम कोफ्ते में पैन को शेक कर कर थोड़ा सा इसे हिला लेते हैं, इसी तरह से आप इसे थोड़ा सा पैन के साथ ही शेक कर लीजिएगा। पानी में बॉईल आने के बाद मैंने इसमें तकरीबन 4 से 5 खाने के चम्मच के बराबर सिरका ऐड किया था। इसके बाद मैंने इसमें टिक्कियाँ शामिल की थी। आप सिरके की जगह पर इमली के पेस्ट का भी यूज़ कर सकते हैं। ये एक कंप्लीट मील है, इसके साथ कोई रोटी या चावल सर्व नहीं किया जाता है, इसे एज इट इज़ खाया जाता है। मछली को बेहतर है कि आप सेपरेट प्लेट में सर्व कीजिए। अगर आपके यहाँ सब पसंद करते हैं तो बेशक आप ढोकड़े के ऊपर ही इसे प्लेटर में सर्व कर दीजिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।